आज आप लोग का टॉपिक है हरित क्रांति। हरित क्रांति यानी भारत के आर्थिक विकास में हरित क्रांति का विशेष योगदान है। ठीक है, तो हरित क्रांति किसे कहते हैं ये आप लोग जान लीजिए। जब नई तकनीकों का उपयोग और संगणन खेती के द्वारा विभिन्न फसलों में से विभिन्न कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई, तब इस दशा को हम क्या बोलते हैं? हरित क्रांति। यानी स्वतंत्रता के समय वर्षा पर खेती निर्भर रहती थी और खेती में काम करने का जो तरीका था वह पुराना था, जिसके कारण उत्पादन में वृद्धि कम हो रही थी। तो इस समस्या के समाधान के लिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने हरित क्रांति को लाने की कोशिश की थी, ताकि भारत में कृषि उत्पादन में तेजी हो सके और कृषकों यानी किसानों की दशा को हम सुधार सकें। व्यवहारिक रूप से हरित कृषि उपज से संबंधित एक आंदोलन है। यानी जो हरित क्रांति है वह कृषि उपज मतलब पैदावार से संबंधित एक आंदोलन है। इसके 7 मुख्य उद्देश्य होते हैं। यानी ये कृषि हरित क्रांति जो है वह एक आंदोलन है। इस आंदोलन के करने के मुख्य 7 उद्देश्य होते हैं। पहला है आपका कृषि उत्पादन के लिए विकसित तकनीकी और मशीनों जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर आदि का उपयोग करना। नंबर 2 है आपका फसलों के लिए उन्नत किस्म की बीजों और रासायनिक खादों को काम में लाना। ठीक है, यानी ताकि फसल का उत्पादन अधिक से अधिक हो सके। नंबर 3 है आपका सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करना। नंबर 4 है आपका किसानों को पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत कम ब्याज पर बैंकों से ऋण प्राप्त करने की सुविधा देना। यानी किसानों के पास यदि पैसा नहीं है और वह खेती करना चाह रहे हैं तो उनको बैंक से ऋण मतलब उधार में पैसे उपलब्ध कराने की सुविधा। नंबर 5 है आपका संगणन खेती और बहुफसल कार्यक्रम के प्रति ग्रामीण को जागरूकता पैदा करना ग्रामीणों में। नंबर 6 है आपका किसानों को खेती के उन्नत साधनों का उपयोग करने के लिए आर्थिक सहायता देना। यानी खेती करने के जो साधन है उनकी सहायता देना। किसानों को संगणन खेती, उन्नत बीजों और रासायनिक खादों का उपयोग करने का प्रशिक्षण देना। इस हरित क्रांति को भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है।